IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था कहाँ पे? इस्तांबुल, तुर्की में। इस पे इंडिया से मेडल लाई है निखत जरीन बॉक्सिंग में। और निखत जरीन जिसके अगेंस्ट खेली थी वो कंट्री है थाईलैंड। निखत जरीन निज़ामाबाद, तेलंगाना से बिलोंग करती है। तो इस करंट अफेयर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ। 13 कंट्रीज़ मिलके एक नया इनिशिएटिव ले रही है और उस इनिशिएटिव का नाम है IPEF, फुल फॉर्म इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। और ये जो इनिशिएटिव ले रही है इसका एम क्या होगा? तो इसका एम होगा US लेड ट्रेड इनिशिएटिव मेंट टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव एक्सपेंशन इन द रीजन। तो चाइना को रोकने का मेन मोटिव है। इसमें कंट्रीज़ इंक्लूडेड है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई कंट्री मलेशिया के पास है, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम। और ये पूरे टोटल वर्ल्ड का ग्लोबल GDP का 40% है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में इसमें यही होगा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी इसका नाम, और इस इनिशिएटिव का कौन कर रहा है? तो US इस इनिशिएटिव को ला रहा है और 13 अदर कंट्रीज़ इसको बैक कर रहे हैं, इंडिया भी साथ दे रहा है। तो नाम और एम क्या है? टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव एक्सपेंशन इन द रीजन। इंडिया में पहली बार लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था और ये हुआ था भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में है। डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है भद्रवाह, वहाँ पे। दूसरा जो फेस्टिवल है वो है सिरोही लिली फेस्टिवल 2022। दिस एनुअल फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। और इसका एम था कि इस जो फ्लावर है सिरोही लिली उसके लिए अवेयरनेस लाया जाए, और ये स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर भी है। तो एक साथ दोनों करंट अफेयर याद हो जाएगा, लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह जम्मू, सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर। नेक्स्ट स्लाइड में MCQ फॉर्म में लाया हूँ। तो वुमेन इन विच स्टेट रिक्रिएटेड द चिपको मूवमेंट टू सेव हसदेव आरा फ्रॉम माइनिंग प्रोजेक्ट? ऑप्शंस है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो हसदेव आरण्या एक फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज़ लॉन्च्ड विच सर्टिफिकेशन स्कीम टू बूस्ट MSME इकोसिस्टम इन द कंट्री? ZED प्लस, मल्टी या फिर ADD? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ZED का फुल फॉर्म है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड 47 मिलियन USD टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन कर्मयोगी? तो इसको फंड किया है वर्ल्ड बैंक ने। और मिशन कर्मयोगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली 3 मेन जो एम है मिशन कर्मयोगी का वो है लिंकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्क कल्चर। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी काम होता है, DC SP बाकी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उसको थोड़ा मॉडर्न बनाना है, उसका वर्क कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेंथिंग द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। इंडिया गॉट 100th यूनिकॉर्न नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल जिसका नाम है ओपन। तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है? यूनिकॉर्न कंपनी का डेफिनेशन क्या है? या फिर किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए क्या मैंडेटरी होता है, वो आप कमेंट पे लिख के बताओ, या फिर आप खुद से गूगल पे सर्च करके इस बारे में पढ़ो। और इस कंपनी के डिटेल्स जो है नीचे आप पढ़ सकते हो। और 101 101वां यूनिकॉर्न कंपनी जो बना है उसका नाम है PW। ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। इस पे नीट, JEE और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे CUET या फिर कॉमर्स के भी प्रिपरेशन कराए जाते हैं। इसके फाउंडर हैं अलक पांडे और इसके एक को फाउंडर भी हैं। इस पे पैसा इन्वेस्ट किया है वेस्ट ब्रिज कैपिटल और GSV वेंचर्स ने। 3
3 मई इज़ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और इसको ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड प्रेस डे। ठीक है, एक ये याद रखना और दूसरा इसमें याद रखना है कि द डे ऑल्सो ट्रिब्यूट टू जर्नलिस्ट हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो दिस ईयर द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जो थीम था वो था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मे मंथ। ठीक है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द अस्थमा इन द वर्ल्ड। दिस ईयर द थीम वाज क्लोजिंग गैप्स इन द अस्थमा केयर। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल हुआ था जिसमें विंसेंट डी पॉल ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया, मतलब ऑनर्ड नवाजुद्दीन सिद्दीकी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सिनेमा। As per the annual report on 2020 civil registration system report, which state or UT has recorded the highest sex ratio at the birth in the country in 2020. In short, जेंडर रेशियो में कंट्री में से कौन सा स्टेट या यूटी टॉप किया है? केरला, आसाम, दिल्ली या फिर लद्दाख? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। टॉप स्टेट या फिर यूटी में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, देन अंडमान निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा और फिर लास्ट में है केरला। टॉप 5 और बॉटम 5 में है मणिपुर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, हरियाणा एंड फिर मध्य प्रदेश। ट्रांसनिस्त्रिया रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ विच कंट्री? रसिया, यूक्रेन, मोल्डोवा और बेलारस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोल्डोवा। एमसीक्यू फॉर्म में ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग अवार्ड्स देखेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, इंटरनेशनल इशू है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन 1973 लैंडमार्क रो वर्सेस वेड जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये जो जजमेंट था 1973 का, ये अब न्यूज़ में है। द केस इज़ रिलेटेड टू विच इशूज़? ये जो केस है ये कौन से इशू से रिलेटेड है? तो ए अबॉर्शन, बी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, सी वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन एंड डी राइट्स फॉर एफ्रो अमेरिकन। जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको इसका आंसर पता होगा, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एबॉर्शन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 दिया है। किसे दिया है? इंडियाज़ 1 मिलियन आशा वर्कर्स को। तो आशा वर्कर एक टाइप की हेल्थ वॉलंटियर है जो इनका यूनिफॉर्म होता है पिंक साड़ी और इनका मेन काम होता है सोसाइटी में अवेयरनेस, हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस का, और छोटा छोटा जैसे वैक्सीनेशन है या फिर बच्चों को माल न्यूट्रिशन के बारे में बताना, ये सब। इंडियन नोवेल टॉम ऑफ सैंड विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो ये सेम बुक, 2 टाइप के करंट अफेयर्स बनते हैं इससे। एक कि ये बुक के ऑथर कौन है, दूसरा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कौन से नोवेल को मिला था। ठीक है, तो ये नोवेल का नाम है टॉम ऑफ सैंड, इसके ऑथर है गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल। अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 ऑर्गेनाइज़ किया गया था अमेजन की तरफ से। तो इसके जो विनर है, फर्स्ट प्राइज़ जिन्होंने लाया है, उनका नाम है सुभाष ओला। ही इज़ एन इनोवेटर फ्रॉम राजस्थान जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है सेविंग एनर्जी इन अ बॉयलर बाय रिसाइकलिंग स्टीम। विलियम ई कोल्बी अवार्ड 2022 ये मिला है ऑथर जर्नलिस्ट वेल्से मॉर्गन को। वेल्से मॉर्गन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द हार्डेस्ट प्लेस, द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान स्पीच वैली। ये अवार्ड ऐसे लोगों को मिलता है जिनका मिलिट्री हिस्ट्री, इंटेलिजेंस ऑपरेशन या और इंटरनेशनल अफेयर्स में डेप्थ नॉलेज हो। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर
शॉर्ट फॉर्म में CBE से ऑनर किया गया है अजय पीरामल को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सर्विस टू द UK इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप एज इंडिया को चेयर ऑफ द UK इंडिया CEO फोरम। वांगरी मथई फॉरेस्ट चैम्पियन अवार्ड ये मिला है कैमरून की एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम है सेसिल नदजेबेट, थोड़ा डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस है, सेसिल नदजेबेट, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एंड इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन देम। बांग्ला एकेडमी अवार्ड West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee received the Bangla Academy Award for her relentless literary pursuit. The award introduced this year by Sahitya Academy was presented to Banerjee for her book का नाम है कविता बितान, which pays tribute to the best writer of the West Bengal. Pulitzer Prize 2022 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 106th क्लास ऑफ पुलिट्जर विनर, जिसमें 4 नाम हैं अदनान अबीदी, सना इरशाद माटो, अमित दवे एंड लेट दानिश सिद्दीकी। कोविड के वक्त इन्होंने कुछ इमेजेस जो क्लिक किए थे उनके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ये जर्नलिज़म में ये फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारा इन्होंने क्लिक किया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया का करंट रैंक 2022 में 150th है और इससे पहले 2021 में इंडिया का रैंक 142 था, जो कि अभी कम गया है। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसके टॉप पे मतलब ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे फ्रीडम ऑफ जर्नलिज़म बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, वो है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इस्टोनिया और फिनलैंड। नेबर कंट्री की बात करें तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका हमसे आगे है, मतलब हमसे अच्छा है। और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना हमसे नीचे है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 रिसीव्ड बाय नासाज सिंथिया रोसेंचवेक को मिला है और ये सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एंड हेड ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप एट नासा। तो इनको ये अवार्ड मिला है फॉर हर रिसर्च टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड फूड सिस्टम एंड फोरकास्ट हाउ बोथ विल चेंज इन द फ्यूचर। अब हम लोग कुछ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग देखेंगे। द एनुअल रिपोर्ट नेम्ड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए UNEP, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फिर ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसका आंसर है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उन्होंने एक इंडेक्स निकाला है जिसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 और इसमें इंडिया का रैंक है 54th, जो कि कम हो गया है, मतलब डाउन आ गया इंडिया। पहले 46 था इन 2019 और इसमें जो टॉप कंट्री है वो है जापान एंड बॉटम पोजीशन है वो है कंट्री चाद। बताओ, कमेंट पे बताओ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 2022 में क्या है। अभी 2 स्लाइड पहले मैं बताया हूँ। स्पोर्ट्स एंड रैंकिंग में इतना ही था। बुक्स एंड ऑथर में एक इम्पॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम है द इंडिया स्टोरी और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है फॉर्मर RBI गवर्नर बिमल जालान। में मंथली करंट अफेयर में इतना ही था। आई होप आप वीडियो एंजॉय किए होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे PDF अवेलेबल हो जाएगा।